नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह जी वर्मा। सज्जन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। हरीश भाई, धन्यवाद आपको। सज्जन भाई, आपको पता है पूरा मध्य प्रदेश इस समय कोरोना की चपेट में है, खास करके इंदौर, जी भोपाल, खरगोन और उज्जैन। ऐसे में जी जी। क्या कर रही है कांग्रेस? देखिए, सम, मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में ये संक्रमण की विभीषिका कोरोना की हमें चपेट में लिए हुए है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री के हर निर्णय के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। हम बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों का संबल बढ़ा सकते हैं, लोगों का साहस बढ़ा सकते हैं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। हमने इस सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए हमारी जो नेता हैं, हमारी पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री रही डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के नेतृत्व में, डॉक्टर भरत छपरवाल जैसे वरिष्ठ चिकित्सक के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय डॉक्टरों की एक मध्य प्रदेश की टीम बनाई है, जो सतत अलग अलग जिलों में संपर्क हैं, जहां संक्रमण ज्यादा है। वो फीडबैक लेते हैं, हम लोगों को देते हैं। हम वहां के अधिकारियों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं से भी कोई कॉल आ जाए, फोन आ जाए किसी दुखी बीमार का, हम वहां के अधिकारियों को तत्काल उस बात के लिए इंगित करते हैं कि मेहरबानी करके इस परिवार जो यहाँ रहता फला जगह जाके मदद करिए। तो हम पूरा मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, और जो मदद हमसे हो रही है, चाहे आर्थिक हो, चाहे दवाइयों के रूप में हो, हम जहां से डिमांड आती है हर जगह पहुंचाने की व्यवस्था कर सकते हैं। यही व्यवस्था इस समय हम कर पा रहे हैं। सज्जन भाई, पर भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि जो कोरोना फैला है उसमें जिस तरह की सावधानी और जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को काम करना चाहिए था, आपकी देरी के चलते, आपकी लापरवाही के चलते मध्य प्रदेश में कोरोना ने इस तरह से पैर पसार दिए कि मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है उस कोरोना से। अब ये तो परंपरावादी और जन्मजात झूठी पार्टी, हर व्यक्ति झूठ लेके ही पैदा होता है इस पार्टी में। मैं हरीश भाई आपको बता दूं, हमने खूब कोशिशें की। मुख्यमंत्री ने बहुत पहले आगाह कर दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी सरकार को आगाह किया कि देखिए, ये कोरोना बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कि चीन के पास सबसे पड़ोसी देश हम हैं, और हमारे पास इतने साधन और संसाधन नहीं है। मेहरबानी करके दूसरी चीजें छोड़ के आप इसमें लगिए। तो नरेंद्र मोदी साहब ने तो 23 मार्च तक चलाई लोकसभा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना थी। 12 फरवरी को राहुल गांधी चेतावनी दे रहे हैं, 23 मार्च तक मोदी साहब लोकसभा चला रहे। इधर कमलनाथ जी ने अपनी कई मीटिंगें कैंसिल की। उन्होंने 28 फरवरी को भी बैठक ली, इसके पहले 24 फरवरी को बैठक ली। उन्होंने अपने कई कार्यक्रम, जो महिला कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था, 7 तारीख को छिंदवाड़ा में, 7 मार्च को, 8 मार्च को, वो निरस्त किया। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक करवाई कि आप बैठक करिए, सभी जिले के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर से बात करिए। वो बैठक के रिकॉर्ड हैं, उनके मिनट्स नोट है। दूसरी बात, जब 16 मार्च को एनपी प्रजापति, जो हमारे स्पीकर थे, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, जी जब 16 मार्च को सत्र चालू हुआ, तब जी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये संक्रमण बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है, इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बड़ी आवश्यकता है, नियमों का पालन करना आवश्यक है। मैं ये विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहा हूं। तब शिवराज सिंह ने सदन में ही हंसी उड़ाई थी, अरे कमलनाथ जी और एनपी प्रजापति तो भविष्य वक्ता बन गए, इनको पता चल गया कि इतना कोरोना फैलेगा। दूसरी बात, तुलसी सिलावट को हमने स्वास्थ्य मंत्री बनाया था, उसके हाथ हाथ में शुद्ध के खिलाफ युद्ध, मिलावट के खिलाफ युद्ध माननीय कमलनाथ जी ने बड़े विश्वास के साथ दिया था, पर सिलावटी मिलावटी निकल गया। बीजेपी ने उनको ले जाके बेंगलोर के रिसोर्ट में रखा। तो बीजेपी की गलती है या हमारी?
कि स्वास्थ्य मंत्री को पैसे का लालच देके तुलसी सिलावट को, ऐसे 22 विधायकों को आपने और मंत्रियों को बेंगलोर के रिसोर्ट में रखा। आप इस विभीषिका को समझ नहीं पाए। आपको तो आपकी सरकार, जो बीजेपी को अपने बाहुबल पे विश्वास अब रहा नहीं, खरीद फरोख्त की दुनिया के मास्टर हो गए। चाहे कर्नाटक की बात ले ले, गोवा की सरकार की बात ले ले, मध्य प्रदेश की सरकार की बात ले ले, 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में भी चमत्कार किया था। तो बाहुबल तो खो चुके हैं। सिर्फ 15 साल के भ्रष्टाचार में जो अकूत दौलत इन्होंने कमाई है, इतनी धनराशि कमाई है, अरबों रुपए, उसके माध्यम से ये खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं। तो दोषी इसके लिए शिवराज चौहान और संपूर्ण भाजपा है। मैं दोष देता हूं इन लोगों को कि आप हो इसके दोषी, कि समय की बलिहारी को न पहचानते हुए सत्ता के समीकरण में लगे रहे और मध्य प्रदेश इस संक्रमण की तरफ बढ़ता गया। पर सज्जन भाई, मेरा सवाल ये है कि कमलनाथ जी को मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, तो उनका मैनेजमेंट क्यों फेल हो गया? क्यों सिंधिया जी और उनके 22 समर्थक चले गए? सरकार गिर गई, इतना बड़ा संघर्ष, कोरोना की दस्तक पूरे भारत में, और उसके बाद भी मैनेजमेंट गुरु के हाथ से कहाँ चूक हो गई कि यहाँ 22 के 22 स्वास्थ्य मंत्री सहित मध्य प्रदेश से गायब हो गए? सरकार का नेटवर्क क्या था? सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ था? देखिए, जब कोई चीज बिकना चाहती है, उसे आप कैसे रोक सकते हो बिकने से? खरीदार तैयार खड़ा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर पूरी टीम बिकने के लिए तैयार थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक अजने से कार्यकर्ता ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही कार्यकर्ता, केपी यादव नाम है शायद उनका जी, वो बीजेपी में जाता है और सिंधिया जी को हजारों हजार वोट से हराता है। ये हार सिंधिया जी पचा नहीं पाए। सिंधिया जी में राजा महाराजा बिना पद के रह नहीं सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी। ये बिना पद के अब रह ही नहीं सकते, है ना? इन्हें तो पद चाहिए था, पैसा चाहिए था। अब एक बिकाऊ चीज बिकने को तैयार है। इतिहास गवाह है, इतिहास में जाके आप देख लेंगे मैनेजमेंट गुरु क्या करेगा। क्या अपनी ही चीज को खुद ही खरीदेगा? वो चीज बिकने को तैयार बैठी है। सारे लोगों को ले जाके लोकतंत्र के इतिहास को कलंकित करने का टीका इस परिवार पे पहले ही लगा। आज हालत ये है हरीश भाई जी, कि मंत्री बनाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले वहां गए, अमित शाह के वहां। अमित शाह ने कहा, भैया काय के मंत्री, पैसे दे तो दिए 35-35 करोड़, हमारे तो पैसा देने की बात हुई थी मंत्री बनाने की। बड़ी मुश्किल से 10 में से 2 मंत्री बनाए। जब भीख मांगी, अमित शाह के वहां गए, नड्डा के दरवाजे पे गए। अभी कई दरवाजे भीख मांगने जाना पड़ेगा, पर इनके मंत्री बन नहीं पाएंगे। तो बिकाऊ चीज के लिए मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आज भी कमलनाथ मैनेजमेंट गुरु है। 6 महीने बाद कमलनाथ के नेतृत्व में फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, मैं दावा करता हूँ। सज्जन भाई, तुलसीराम सिलावट जो कि कांग्रेस में थे पहले, अब भाजपा के हो गए। वो स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश के थे, तो भाजपा का ये निर्णय सही हुआ कि चूंकि उस समय जब मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा था, तो कांग्रेस में ही रह के स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर में थे। तो भाजपा का ये कदम किस तरह से देखते हो कि नरोत्तम मिश्रा, एक वरिष्ठ नेता को, पार्टी के प्रति वफादार नेता को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ऐसे समय पे दी, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोग ये अंदेशा लगा रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री तुमको वापस तुलसीराम सिलावट जी को स्वास्थ्य मिलेगा, पर भाजपा ने भी तुलसीराम सिलावट पे भरोसा नहीं जताया है। देखिए, ये भाजपा को पहचानने में अभी इन जैसे लोगों को 10 जन्म लगेंगे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत हो, 10 जन्म लगेंगे। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नरोत्तम मिश्रा इस सरकार के सूत्रधार है, सरकार के बनने के। अब कहावत अपने मालूम है हरीश भाई, आपने सुनी है, नाचे कूदे बांदरी खीर खाए फकीर। जी जी। अब बेचारे नरोत्तम मिश्रा ने जाने कितने करोड़ रुपए अपने पास से लगा के खरीद फरोख्त में मदद की।
एक फूटी कोड़ी तो इतने खर्च नहीं की शिवराज ने। पर अब चूंकि क्या करें, कहावत है, नाचे कूदे भांजो खीर खाए फकीर, फकीर खीर खा गया। अब नरोत्तम मिश्रा एक कद्दावर नेता है, अच्छा निर्णय है। इस समय ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है। लेकिन गोपाल भार्गव जैसे लोग, भूपेंद्र सिंह जैसे लोग भी, कई ऐसे नाम हैं जो पिछड़ गए हैं। तो सिंधिया के लोग क्यों एडजस्ट होंगे? क्या बीजेपी में महामारी आ गई है क्या? नेताओं की कमी आ गई क्या? संक्रमण आ गया है क्या? तो सिंधिया तो दर दर भटकेंगे। बीजेपी अपने वचन से हमेशा पीछे हटने वाली पार्टी है। तो बनेंगे वही लोग जो कद्दावर हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया है बीजेपी के लिए। शिवराज का तो कुछ भी नहीं लगा, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए, अकेले बनेठी घुमाई कई दिन तक। और आज भी एक छटाक भर मंत्रिमंडल बना पाया है शिवराज। चेहरे का नूर गायब है। अभी पता चलेगा, मंत्रिमंडल बनाओ तो सही, क्या भगदड़ मचती हम बताएंगे जी। पर सज्जन भाई, अगर शिवराज का मिनी मंत्रिमंडल बना है तो इसमें कांग्रेस जी को आपत्ति क्या है? अगर आज जिस तरीके से नहीं नहीं कोरोना नहीं। पैर पसार रहा है, भोपाल की स्थिति आपको पता है, आप खुद भोपाल में हैं, इंदौर की स्थिति आपको जी पता है, प्रदेश में बाकी जगह जहाँ जहाँ कोरोना के संक्रमण देखे गए हैं, जिन जिन जिलों में, तो वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए इस तरह से इस समय पे सरकार को मंत्रिमंडल पे फोकस न करते हुए अगर उन्होंने मिनी मंत्रिमंडल बनाया भी है तो नहीं नहीं, उसमें मैं कांग्रेस इस में बात का आपत्ति क्या है जवाब कांग्रेस को? दूंगा हरीश भाई। ये छटाक भर मंत्रिमंडल है, एक डरे हुए मुख्यमंत्री का छटाक भर मंत्रिमंडल। देखिए, इसकी एक परंपरा, एक इसकी मैं कहूँगी जो संविधान में प्रदत्त है धाराएं, उसमें ये इतना छोटा मंत्रिमंडल ना कोई कैबिनेट निर्णय ले सकता है, ना ऑर्डिनेंस ला सकता है कोई नीति साबित करने के लिए। तो ये इसलिए मेरा कहना है कि इस छटाक भर मंत्रिमंडल को अधिकार नहीं है। आप किसी संविधान विशेषज्ञ से इसका परीक्षण करा लें, ये जितने भी निर्णय लेंगे असंवैधानिक होंगे। हमारा छोटा बनाओ बड़ा बनाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करो। संविधान में जो प्रदत्त है शक्तियां, उनका उपयोग सही मंत्रिमंडल जितने का होना चाहिए उतना बनाओ। देश प्रदेश के विकास में अपने निर्णय लो, हम पूरे निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। ये आपत्ति है, आप देखिए, ये अभी जो निर्णय लिए सुप्रीम कोर्ट में सब गलत साबित हो जाएंगे। राज्यपाल को जो ऑर्डिनेंस पे साइन कर रहे हैं इस समय, उन सारे ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ेगा। ये हमारी आपत्ति है। सज्जन भाई, आप एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में, एक लंबे अरसे से आप कांग्रेस जी के साथ हैं और कांग्रेस में ही आप रहे हैं। मेरा एक सीधा एक सवाल है, जी एक राजनीतिक परिपक्व नेता से सवाल है मेरा, कि अगर जी किसी की बताएं। आस्था किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है, जैसे सिंधिया जी के प्रति 22 विधायकों की अगर श्रद्धा भक्ति थी, न उनकी कांग्रेस के प्रति थी, न उनकी भाजपा के प्रति रहेगी नहीं रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किसी की भावना है तो उसमें आपत्ति क्या है? हम आपत्ति कहाँ ले रहे हैं? जन्म देने वाली माँ को तो पहचानो, उसके साथ गद्दारी तो मत करो। जन्म दे जिस माँ ने कोख में 9 महीने रख के कष्ट उठा के जब बच्चा पैदा करती है इतने कष्टों के बाद, तो उस बच्चे से वो भी कुछ अपेक्षा रखती है। लेकिन जहां इतिहास ही दोगलाई से भरा पड़ा हो, जहां इतिहास ही कलंकित हो, अब उसके बारे में हम कहाँ क्या बोल सकते हैं? करिए, जिसकी पूजा करना करिए, जिसके चरण छूना है छूइए। पर माँ के साथ गद्दारी करने वाले लोग ज्यादा दिन सुखी नहीं रह सकते, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ हरीश भाई। सज्जन भाई, मध्य प्रदेश के पूर्व जी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो छाए हुए जी थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे, कई कार्रवाइयाँ जी करी, जी जी कोई उस तरह के साहसी निर्णय कि याद जी दिलाता था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। अभी मध्य प्रदेश के जी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है वो ये जानना भी चाहती है, क्या सत्ता से हटते ही, सरकार गिरते ही, क्या कमलनाथ भी नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है? ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रश्न है हरीश भाई। ये गलत फहमी है। कमलनाथ जी पूरे समय भोपाल में हैं, पूरे समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई बार शिवराज चौहान
और कमलनाथ जी की मुलाकात हो रही है। बराबर फीडबैक कमलनाथ जी दे रहे हैं, कहाँ क्या व्यवस्था होना चाहिए, कहाँ आपकी कमियां हैं। यदि आप अभी पता लगाएंगे तो हो सकता है इस समय भी कमलनाथ और शिवराज साथ में बैठे हों, पता लगाइएगा। कमलनाथ जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी वरिष्ठ नेता जो डॉक्टर है MBBS विजय लक्ष्मी साधु के नेतृत्व में एक हमने टीम गठित की है। हम बरोबर हमारे कांग्रेस के लोग कोरोना के संकट के समय जगह जगह खाद्यान्न बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं। हर जिले में कमलनाथ जी फोन कर करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। जहां खामियां हैं जिला कांग्रेस को वहां आगाह कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी आज भी भोपाल में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और शिवराज के सतत संपर्क में। आप पता लगा लीजिएगा शिवराज सिंह चौहान से फोन लगा के कि हर बार बात हो रही है कि नहीं। तो इस समय विपक्ष में बैठ के हम इतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा कमलनाथ कर रहे हैं। दूसरा सज्जन भाई, कई नेताओं के बयान आते हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हुए, कुछ विधायक हुए, कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हुए, वो बार बार ये आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि किट अरेंज नहीं हो पा रही है, PPP किट नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, रिपोर्ट जल्दी नहीं आ रही है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि इस समय पे जो वर्तमान सरकार है उस पर प्रश्न उठाने की आवश्यकता है कि मदद की आवश्यकता है? क्योंकि कोरोना जो संक्रमण है वो कोई राजनीतिक संक्रमण नहीं है, ये पूरे विश्व में आई एक महामारी है जिससे सभी को एक साथ खड़े होकर के लड़ना होगा। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके सहयोग की भावना क्यों नहीं विपक्ष की? मैं आपको बता दूं हरीश भाई, आवाज आ रही है हरीश भाई? जी 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 बिल्कुल। हाँ, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप हम नहीं कर रहे हैं। जो खरीदारी इस समय भाजपा की सरकार कर रही है, जी आपने देखा होगा 10,000 किट सड़ी हुई खराब निकल गई, जी कोई उपयोग नहीं आएगा। जी चीन से खरीद रहे हो, चीन की सामान की तो जब ये निपट जाएगा तो होली जलाना चाहिए जनता ने कि चीन का सामान ना वापरें। आप डॉक्टरों को किट देने की बजाय हमारा डॉक्टर जो जूझ रहा है, जी संक्रमण से लड़ रहा है, लोगों को बचा रहा है, उस डॉक्टर के पास PPE किट नहीं है। लेकिन इनके आदरणीय नेता कई हैं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग PPE किट पहन के पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, पर डॉक्टर के पास नहीं है, जी पर इनके नेताओं को सबको उपलब्ध करा दिया। जी तो ये जो नीतियां हैं भाजपा की, सड़ा माल खरीदना कोई। और देखिए एक बात बता दें, हमने तो सरकार के रहते जी इंदौर और भोपाल में 2 बड़ी लैब बनाई थी जो आज काम आ रही हैं आखिरी में, जिसका उद्घाटन भी हमारी जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री थी विजय लक्ष्मी साधो, बड़ी लैब इंदौर में और बड़ी लैब भोपाल में हमने तैयार कराई थी। आज उसका लाभ मिल रहा है। जहां तक हमारे नेताओं का सवाल है, देखिए इस समय आत्म मंथन का भी समय है। आत्म विभोर होने से न सरकार का काम चलेगा कि वो अच्छा काम कर रही है। तो जो हमारी कहावत है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो यदि कोई व्यक्ति आलोचनात्मक शब्दों में भी आपको आगाह कर रहा है तो उसे मान के आप क्यों नहीं अपनी कार्रवाई में सुधार करते? जी आप अपने सरकार अपने कार्यकलापों में क्यों सुधार नहीं करती? भाई इसीलिए तो होते हैं ऐसे कठिन समय पे, जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को बांटता है तो उसके अनुभवों का लाभ सरकार को लेना चाहिए। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, किसी की भी दल की सरकार हो उसका सवाल नहीं है। सरकार का दायित्व है। अब आप जांच करा ही नहीं रहे हो, आप चंद लोगों की जांच करा रहे हो और गिरोह की संख्या कम होती जा रही है। अमेरिका जैसा देश जो तत्काल जांच करा रहे हो, देखिए संख्या बढ़ी हुई निकल रही है कि नहीं। ये तो संख्या ना बढ़े इसलिए लोगों की जांच भी नहीं करा रहे, एकदम से संख्या बढ़ेगी। जी तो कई खामियां हैं सरकार में जिसकी तरफ हम इंगित करते रहते हैं। सज्जन भाई, एक भाजपा ने ही एक पूरे देश का नक्शा और किस राज्य में कितना पैसा देगी मोदी सरकार,
इसका ब्यूरो पेश करा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें जो मेरे पास पूरा नक्शा बना हुआ है उसमें मध्य प्रदेश में 3630 करोड़ देने की बात कही है। ऐसे ही जो बाकी के हरियाणा है, पंजाब है, जैसे राजस्थान में सरकार अगर कांग्रेस की, वहाँ पे 2752 करोड़ की बात सामने आ रही है कि उनको देंगी। अप्रैल में जो बजट उन्होंने दिया है, और धन्यवाद दिया है भाजपा ने कि मोदी सरकार पूरे सभी की मदद कर रही है, और 46,038 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो ऐसे में तो इस महामारी में भी अब ये आरोप तो नहीं बनता मोदी सरकार पे कि कांग्रेस के जहां राज्यों में सरकार है वहां मोदी सरकार पैसा नहीं दे रही है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पैसा दे रही है। पूरे देश में हर राज्य में पैसा दिया है। हरीश भाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आप चलिए मेरे साथ गांव में, ये पैसा आया कि नहीं आया मैं नहीं जानता। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग पैदल पैदल चल रहे हैं। जितने कोरोना से नहीं मरे उतने तो भूख और एक्सीडेंट से मर चुके हैं रास्ते में अपने घर जाते हुए। कहीं कोई व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। कहीं फोटो आता है कि कोई राख खाते हुए, कोई जो पशुओं को हम गेहूं की छालन डालते हैं उसकी रोटी बना के खाते हुए, ये समाचार पत्रों में इस तरह के फोटो छप रहे हैं। कहीं कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। पैसा देना और उसका उपयोग होने में बड़ा फर्क है। ये राज्यों का अधिकार है, जो नरेंद्र मोदी के उनके और भी पुरखे हो तो उनको भी देना पड़ता है। राज्यों का अधिकार है ऐसे संक्रमण के समय। इस मोदी ने 1,76,000 करोड़ का डाका डाला हो जी, जो इस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है जी, ऐसे समय के काम आता है। जी, लेकिन इस भाई ने तो 1,76,000 करोड़ रुपया पहले ही डरा डरू के गवर्नर को पहले ही निकाल लिया। जी, ये पैसा इस समय कमाता है जब जी, रक्षा का संकट हो, जी, विदेशी आक्रमण हो। ये उस समय वेपन खरीदने के काम आता है, जी, महामारी के संक्रमण काल से निपटने के काम आता है। तो जी, ये पैसा तो क्या दिया इनने? ये कोई पैसा 1,76,000 करोड़ खुद डकार गए और ये चंद पैसा बांट रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हरीश भाई, मैं इस विषय से थोड़ा सा अलग हटके, जी, आज तक के इतिहास में $15 प्रति बैरल कभी क्रूड ऑयल नहीं रहा। नहीं रहा, बिल्कुल सही कह बहुत रहे हैं। पहले, जाने कितने 20-30 बरस पहले। जी, आज जब $15 प्रति बैरल क्रूड ऑयल रहता था, जी, तब भारत में हमारी सरकार थी। हम कितने 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए में हम डीजल पेट्रोल बेचते थे। जी, आज भाव कम नहीं कर रहे हैं, उल्टे केंद्र सरकार कह रही है कि हम एक्साइज ड्यूटी और बढ़ाएंगे। मतलब बड़ी बात। इतना अन्याय देश और प्रदेश के साथ कर रही है। लाखों करोड़ रुपए का गबन केंद्र सरकार कर रही है। इस समय तो इतनी धनराशि आना चाहिए कि एक आदमी भी भूखा ना सोए। चिकित्सा सुविधा इतनी परिपक्व हो जाना चाहिए कि एक आदमी ना मरे। खैर, आरोप प्रत्यारोप तो क्योंकि सरकारें हैं एक दल से दूसरे दल की होती रहती है, फिर भी हम रचनात्मकता की ओर बढ़ना चाहते हैं, रचनात्मक सहयोग देना चाहते हैं। आइए हम सब मिलके आगे बढ़े और इस संक्रमण काल से अपने प्रदेश और देश को निकाले। सज्जन भाई, जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जहाँ स्थिति खराब है उसमें इंदौर है, भोपाल है, उज्जैन है, खरगोन है, जहाँ लगातार मरीज बढ़ते जा जी रहे हैं। तो ऐसे में जी क्या आपका सुझाव है, 3 मई के बाद यहाँ पे लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए कि कुछ चीज़ों की छूट देना चाहिए? क्योंकि एक लिमिट हो चुकी है, 1 महीने से ऊपर होने आया लॉकडाउन को। लोगों क्या राशन नहीं है, लोगों क्या सब्जी नहीं पहुँच पा रही है, लोग जो है परेशान है। जो भी यही समाज सेवी यही संस्थाएं यही हैं उनका भी करेक्ट दम निकलने लगा है। करेक्ट आखिर वो कब तक फूड बिल्कुल। बांटेंगे, वो कब तक फूड के पैकेट बांटेंगे, कब तक फ्री का राशन बांटेंगे? सारे लोग परेशान हो चुके हैं, पर महामारी के लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा चिंता का विषय मध्य प्रदेश के लिए कि जो 3-4 जो शहर हैं, जिसमें इंदौर मुख्य रूप से है, भोपाल है, उज्जैन है, खरगोन है, तो इसका 3 मई के बाद क्या करना चाहिए? क्या सुझाव है आपका? देखिए, मैं कोई विद्वान व्यक्ति तो हूं नहीं इस संदर्भ में, चिकित्सा के क्षेत्र में। जी, लेकिन आपने मेरे प्रश्न जो मैंने कहा था जी, उसको बिल्कुल आपने मोहर लगा दी कि राशन खत्म हो गया है, लोगों के वहां मतलब भूख की स्थिति बनी हुई है।
ये जो निर्णय हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे संपूर्ण देश के लिए हो, एक तो इन्होंने लेट ये निर्णय किया। 23 मार्च तक नरेंद्र मोदी आप देख लीजिए, लोकसभा चलाएगी नहीं। जी जब एक नेता किसी भी दल का हो 12 फरवरी को आपको चेतावनी दे रहा है, आप अपने राजनीतिक लाभ सुख के लिए देश को विभीषिका, इस संक्रमण के उसमें आपने झोंक दिया विभीषिका में। आप खुद बताइए भाई, यदि जब हमारे नेता राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी, उसी समय लॉकडाउन कर दिया जाता, उसी समय ये कदम उठा लिए जाते, तो क्या इतना संक्रमण फैलता, क्या इतने लोगों की जान जाती क्या? अब खुद ही दोषी और दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। अब तो सरकार को जी विशेषज्ञों के साथ बैठ के निर्णय लेना चाहिए, कोई राजनीति ना हो, और जितना पैसे की आवश्यकता हो उससे ज्यादा पैसा राज्यों में जी भेजो। एक एक गांव की मॉनिटरिंग हो, एक एक गली मोहल्ले की मॉनिटरिंग हो कि कहीं कोई भूख से मर तो नहीं रहा, कहीं कोई बीमार है तो उसको चिकित्सा मिल रही है कि नहीं। आप देखिए हरीश भाई, कोरोना से तो कम मरे हैं लोग, सामान्य अन्य ज्यादा। बीमारियों से इलाज नहीं मिला है। जी सारे हॉस्पिटल आपने बंद कर दिए, और जी डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम वाले, बड़े हॉस्पिटल वाले बंद कर करके भाग गए हैं। मैंने एक वीडियो भेजा था, जी इन हॉस्पिटल के मालिकों से हाथ जोड़ के अनुरोध किया था जी कि आपका काम पवित्र है, आपको इस समय अपने हॉस्पिटल नर्सिंग होम चालू रखना चाहिए, लोगों को इलाज करना चाहिए। जहां भर्ती थे हजारों हजार रुपए का बिल उनको दे रहे हैं। मैंने कहा आर्थिक पहलू पे हम बाद में कर लेंगे, संक्रमण काल से गुजरने के बाद। अभी तो मानवीय संवेदनाएं जीवित रखो, हर आदमी के सुख दुख में साथ बनो। तो बात ये है कि ये सारी चीजों पे कि हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले, अन्य बीमारियों के इलाज में ज्यादा लोग मर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें, तब आप निर्णय जी लें कि आपको कब तक बंद रखना है और कब खोलना है। ये मेरा कहना है। सजन भाई, रोज मीडिया में हम पढ़ते हैं, अखबारों में, चैनलों में देखते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल शिद्दत जी से, पूरी ताकत से लगी हुई है कि 24 सीटों पे बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं कमलनाथ जी। जी। लोगों की छटनी हो रही है कि हम्म। किसको लड़ाया जाए, नाम मशवरा हुए जा रहे हैं कि किसको टिकट देना चाहिए, कौन जीत सकता है, कौन प्रबल दावेदार है। पर आपको लगता नहीं कि ऐसे समय में जहां जी कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट मध्य प्रदेश में मंडरा रहा है, ऐसे में कांग्रेस पूरी ताकत से लगी हुई है कि वापस सत्ता कैसे हासिल हो, किसे टिकट देना चाहिए, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस यही कर रही है। आपका गलत फहमी है। मैंने आपसे फिर कहा कि आप जरा पूछ लीजिए शिवराज सिंह चौहान को फोन लगा के। हेलो, हाँ हाँ सजन भाई, सुन रहा हूँ मैं आवाज आ आपकी रही है बात। हरीश भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप शिवराज चौहान के वहां फोन लगा के पूछ ले कमलनाथ जी की बात हर 2-3 दिन में हो रही है कि नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी लगे हैं कि नहीं। और देखिए 24 विधानसभा के चुनाव, हमें ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव जनता और बीजेपी के आमने सामने होगा। पर सजन जनता भाई, पर सजन भाई जिसने मेरा 5 प्रश्न है वर्ष आपसे, का, पर अभी मैं यहाँ आप तो सुन ले, मैं जी, पर बताऊंगा सजन हरीश भाई, उस भाई, बात का भी पर पूरा अब जवाब यहाँ दूंगा कहाँ रह आपका। जाएगा चुनाव? यहाँ तो हेलो, आप ही बता रहे हैं कि हैं? 35-35 करोड़ मिले हैं, तो चुनाव में हावी तो पैसा रहेगा। मैं आपको कह रहा हूं ना, ये नेता बिकाऊ हो सकते हैं जिनने जनता के वोटों को बेच दिया, जिनने इनको चुन के भेजा था। एक एक आदमी ने वोट दिया, उस वोट को इन्होंने बेच दिया। नेता बिकाऊ हो सकता है, इस देश और इस प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। उनने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था कांग्रेस को, अब वो बदला लेगी जनता इन लोगों से, बिकाऊ लोगों से। कई लोग तो घुस नहीं पा रहे अपने क्षेत्र में, जा नहीं पा रहे हैं। तो हमें कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं। ये विश्वास हमें है कि जनता ने जो निर्णय 1.5 साल पहले दिया था, उससे बड़ा मैंडेट हमें फिर देगी 24 विधानसभा के चुनाव में। सजन भाई, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के जी वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की।
धन्यवाद। शुक्रिया।